अगर वो कृष्ण छल कर सकता है तो मैं क्यों धर्म का पालन करूं। महाभारत युद्ध के 14वें दिन कौरवों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। पितामह भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने कौरवों सेना का नियंत्रण लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के ध्यान और शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। उन्हें हराना असंभव था। इसलिए श्री कृष्ण ने छल से उन्हें शस्त्रहीन करवाया और धनुष से उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को ये बात पता चली उनका क्रोध बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी दुर्योधन को युद्ध रोकने और पांडवों से सुलह करने की विनती की। अश्वत्थामा नहीं चाहता था कि वो और लोगों को खोए, अपने परम मित्र दुर्योधन को खोए, लेकिन आखिर वही हुआ। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने देखा कि महाभारत की युद्ध भूमि पर उनका मित्र दुर्योधन मौत से जूझ रहा था। युद्ध के नियमों को तोड़कर उसकी जंगा पर वार करके उसे हराया गया था। उसने दुर्योधन को वचन दिया कि वो पांडवों का अंत कर देगा। पांडवों की शिविर पर पहुंचते ही अश्वत्थामा ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने अश्वत्थामा को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद अश्वत्थामा अपने रुद्र रूप में आ चुका था। उसका गुस्सा, उसकी शक्तियाँ अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। देर रात वे पांडवों के शिविर में घुस गया और उसके रास्ते में जो भी आया उसने उसका वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अकेले ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे महारथियों योद्धाओं को हराया और सारी पांडव सेना को नष्ट कर दिया। सभी तंबू में आग लगा दी। सोते हुए सिपाही जल गए। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न को मार मार कर उसका सर कुचल दिया। आखिर में वो एक छोटे तंबू में घुसा जहाँ 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में उन्हें पांडव समझकर अश्वत्थामा ने उन 5 का वध कर दिया और एक को भीम समझकर उसका सर धड़ से अलग करके दुर्योधन के पास ले गया। सर से पांव तक खून में लथपथ अश्वत्थामा को तब पता चला कि वे पांडव नहीं, वे पांडवों के पुत्र थे।